जय हिंद दोस्तों। भारतीय पत्रकारिता की भविष्य में जब भी बात होगी और उसको लेकर इतिहास की बात की जाएगी तो एक शख्स का नाम ऐसा है जो कि देर सवेर हमेशा ही लोगों के जहन में आ जाएगा। अब चाहे उसको आप अच्छे सेंस में ले लें, चाहे आप उसको गलत सेंस में ले लें, लेकिन रजत शर्मा एक ऐसा नाम है जो कि हर एक भारतीय के जहन में बसा हुआ है। आपकी अदालत, इनका एक शो आता है इंडिया टीवी पे, जिस शो के कारण ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इनके इस शो को देखना पसंद करते हैं, ऑब्वियसली जो भारतवंशी हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे शो में ऐसे लोगों को बुलाया और बेबाकी से इस तरह की बातें करी जो शायद उनसे नॉर्मल लोग पूछने में कतराते थे। बाला साहब ठाकरे का इंटरव्यू हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू हो। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके का इश्यू हो गया है, ये आपकी अदालत ना होकर आपकी वकालत बन गया। मतलब लोग यहाँ पे आके अपने पाप धोने का काम करते हैं। मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए होते हैं, उन आरोपों पे लोग इस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि भाई वो बात पूरी की पूरी घूम जाए। बहरहाल आज हम आपकी अदालत के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रजत शर्मा द जर्नलिस्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ समय में जिस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ मतलब प्रेस मीडिया के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से उसकी मैन हैंडलिंग की गई है, उसको लेकर जो इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, वो वाकई में चिंता करने वाली भी है और विचारणीय भी है। क्यों? क्योंकि चिंता करने वाली इसलिए क्योंकि अगर जिस एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला हो रहा है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही 2-3 भागों में बंट जाएंगे तो फिर यूनिटी तो कहीं से कहीं तक रह नहीं जाएगी, और फिर यूनिटी नहीं रह जाएगी तो आगे बढ़ने का सवाल भी वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी बात अगर हम लोग ये करें कि भाई आखिर क्या मुद्दा है इन चीज़ों को लेकर इस तरीके से बात करने का, तो हम ज़रूर सोच पाएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं जो हमारे सामने निकल के आ रही हैं। अब हम बात करते हैं रजत शर्मा के उस ट्वीट की जिसने ये पूरा बवाल शुरू किया है, और जिस ट्वीट के बाद से ही लोगों ने उनको काफ़ी कुछ नसीहतें भी देना शुरू कर दी। रजत शर्मा जी ने 9 तारीख को 12 बजे ट्वीट किया कि ही रिडिक्यूल्ड एंड अब्यूज्ड मीडिया। उसने मीडिया को अब्यूज़ किया, उसने कैमरे के सामने झूठ बोला और अपनी डिसेंसी तो पूरी तरीके से भूल गया। उसने पॉपुलैरिटी को फेक किया और अब वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको बचाए और जो मीडिया के लोग हैं वो उसका सपोर्ट करें। व्हाट अ बुली। कंसीड एंड गो नाउ मिस्टर ट्रंप के साथ उन्होंने ये ट्वीट खत्म किया। अब यहाँ पे लोगों को समस्या ये हो गई कि आपने पूरे ट्वीट में जो बातें कही हैं वो सीधे तौर पे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि ये बातें आप किस शख्स के बारे में कर रहे हैं और उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। लेकिन आखिरी में आप मिस्टर ट्रंप लिखकर आखिर क्या चीज़ साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप मिस्टर ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं? एक पंथ दो काज, इस तरह की कुछ बात करते हुए यहाँ पे श्रीमान रजत शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। पर लोग आज के टाइम में धूल में लट्ठे नहीं पीटते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, थोड़ा सा आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ किया नेटिजन्स ने भी। उन्होंने जब ये ट्वीट पढ़ा तो लोग समझ ही गए कि यहाँ पे बात दरअसल ट्रंप के बारे में नहीं बल्कि ट्रंप के कंधे पे बंदूक रख के अर्नब गोस्वामी के बारे में हो रही है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय में अर्नब गोस्वामी का ही ऐसा मामला निकल के सामने आया है और उसके बाद अर्नब गोस्वामी को जो सपोर्ट देश की जनता से मिला है, उसने वो ये चीज़ बता दी है, चीज़ साफ कर दी है कि अर्नब गोस्वामी अब लोगों के लिए क्या बन चुके हैं। अगर आप अभी इस पॉइंट पे, आप लोग जिस भी वक्त पे मेरा वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को यहीं पॉज करके अगर आप लाइव जाके देखोगे इंडिया टीवी के व्यूअर्स को और आर भारत के व्यूअर्स को, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस बन चुका है इस समय अर्नब गोस्वामी का। भारत की पत्रकारिता वो सही है या वो गलत है, ये तय करना कोर्ट का काम है। इस चीज़ पे ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना आप लोगों को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोर्ट का जो काम है वो कोर्ट को हमें करने देना चाहिए। लेकिन जो अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से लोगों की बातों को उठाया, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लोगों के सामने रखा, एक मंच दिया, बहुत बड़े तबके को वो बात सुनाई, जिस तरीके से बेबाकी से उन्होंने सवाल किए, वो वाकई में काबिल तारीफ था। और यही वो चीज़ें थी जो कि लोगों को टच भी कर गई और लोगों के जहन में बस भी गई। और इसीलिए रजत शर्मा जी के इस ट्वीट के ऊपर जिस तरह से लोगों के रिएक्शन सामने आने शुरू हुए, वो रिएक्शंस हमको बताते हैं कि लोग वाकई में अब चीज़ों को सोच समझ के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बोलने लगे। मैं आपको कुछ बताता हूँ ट्वीट्स पढ़ के। अभिजीत जी हैं, वो लिखते हैं, वाह मिस्टर शर्मा, कुछ तो शर्म करो। ये हमला अर्नब पे नहीं पूरे मीडिया पूरे सिस्टम पे हुआ है। दिन सबका आएगा, ईश्वर से दुआ करता हूँ आपका भी ये दिन बहुत जल्द आए, शुक्रिया। यहाँ पर तो इन्होंने सीधे सीधे ब्लेम ही कर दिया है मिस्टर शर्मा को कि भैया आपको भी ये दिन जल्दी ही देखना पड़े। आगे एक और यूज़र है अंकुर, ये लिखते हैं, रजत जी, डिड यू फॉरगेट अ टाइम व्हेन योर चैनल यूज्ड टू शो फुल एपिसोड्स ऑन हाउ शिवजीज आईज आर विजिबल ऑन हिमालय और शेषनाग अवेलेबल? Guess that was not fake. Besides, even if you are targeting Arnab, Trump both have strong opinions against you who know at least they are not faking.
ऑब्वियस सी बात है, एक दौर था जब इंडिया टीवी पे कुछ इस तरह के जादू टोने वाले शोज़, भूत पिशाच वाले शोज़ या इस तरह के शोज़ जो कि फेक न्यूज़ फैलाने का काम करते थे, इस तरह के शोज़ टेलीकास्ट होते थे और ये चीज़ दिखाई जाती थी कि भैया देखिए ये चीज़ कितनी सच्ची है। भाई हिमालय पे शिव जी की तीसरी आंख दिख रही है, वहाँ पे शेषनाग दिख रहा है। मान्यता होना एक अलग चीज़ है, आप कैमरे से रिकॉर्ड कर इसको टीवी टेलीकास्ट करने लगोगे तो भाई लोग इतने बड़े बेवकूफ़ तो अभी हुए नहीं है ना कि इन चीज़ों को इस तरीके से मानने लगेंगे। बहरहाल ये सभी चीज़ें थी जो कि चल ही रही थी और इस बीच में मतलब ये सब चीज़ें आ जाना कि भाई आप क्या दिखा रहे हो, सीधी सी बात है, जब पलट के सवाल आपके ऊपर आता है थोड़ा बहुत इंसान अचरज में पड़ ही जाता है। रजत शर्मा का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हुआ है जो उन्होंने तब किया था जब ट्रंप भारत के दौरे पे आए थे। ट्रम्प्स हिस्टोरिक विजिट विल सेंड की सिग्नल्स टू चाइना एंड पाकिस्तान। भाई हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, लेकिन वो सीमा अभी आपको टूटती हुई दिखाई देगी जब रजत शर्मा का एक ये ट्वीट और है जब इन्होंने ट्रंप से मिलने के लिए कतार में खड़े हुए थे भैया, और साथ में इन्होंने ट्वीट किया था, इट वॉज नाइस चैटिंग विथ रियल डोनाल्ड ट्रंप ड्यूरिंग द बैंक्वेट एट राष्ट्रपति भवन। भाई आपको ट्रंप अगर इतना ही पसंद नहीं था कि आप उसको एक तरफ तो बुली बोल रहे हो, उसको और न जाने क्या क्या बुरे शब्द इन्होंने बोले हैं, उनके लिए इस्तेमाल किए हैं, तो फिर आप उनके लिए कतार में क्यों खड़े हो रहे हैं? भाई मना कर देते, हमें ट्रंप से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो ट्रंप से नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या है कि बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है और वो फ़र्क आप कहीं ना कहीं पीछे बहुत छोड़ आए हो। वो चीज़ साफ दिखाई देती है इनके ट्वीट्स में, आप देख सकते हो। आगे भी कई सारे इन्होंने ऐसे ही ट्वीट्स किए हैं और लोगों ने सीधे तौर पे इनको क्या बताऊं मैं, एक सिमरन करके लिखती हैं, सर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इफ एट ऑल समथिंग गोज रॉन्ग टू यू, दो हाउ बैडली यू कम डाउन एंड अब्यूज अर्नब, आई एम श्योर दिस Arnab is going to stand in your support, sir, with respect to you as your senior most journalist and have been seeing you since childhood. So show some respect in order to get respect. एक हमारे यहाँ कहावत है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं दोगे तो गालियाँ ही मिलेंगी। कुछ ऐसा ही ट्वीट यहाँ पे इन्होंने भी किया है। ये बताती हैं कि अगर कभी भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आपके ऊपर ऐसी ही बुरा वक्त आ जाता है जब आपको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो मैं श्योर कर सकती हूँ कि अर्नब गोस्वामी आपके सपोर्ट में आके ज़रूर खड़े होंगे। तो इसीलिए शो सम डिसेंसी, और ज़्यादा कुछ ना हो सके तो आप जितने बड़े स्टेटस के जर्नलिस्ट हैं थोड़ी अपनी ही बात रख लीजिए। इसको लेकर इन मोहतरमा ने ट्वीट किया और कहा है कि थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाइए जिससे कि आपको भी रिस्पेक्ट मिल सके। कैप्टन राकेश राठौड़ लिखते हैं, योर ट्वीट शोज दैट यू आर अ कैपिटल सी हु हिट्स हिज कलीग व्हेन ही इज़ फॉलिंग। इन यूपी दे कॉल हिम गिद्ध, मतलब यूपी में ऐसे लोगों को गिद्ध कहा जाता है जो कि अपने कलीग्स के ऊपर तब हमला करते हैं जब वो घायल होते हैं, और आपके ट्वीट से दिखाते हैं कि आप कितने बड़े सी हैं। अब यहाँ पर सी से क्या मतलब है ये आप भी जानते हैं और कैप्टन राकेश राठौड़ भी जानते हैं। राधु पटेल लिखते हैं, रहने दो रजत जी शर्मा, आपसे अपने ही देश में नहीं धुल रही और आप अमेरिका की धोने जा रहे हो। आप अपने पत्रकार साथी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर दो शब्द नहीं कहे। ट्रंप ने तो सिर्फ पत्रकारों को गाली दी थी, ऐसा आप कह रहे हैं, यहाँ पर तो पत्रकार को गिरफ्तार करके मारा जा रहा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने रजत शर्मा जी की निकाल के सामने पटक दी हैं। लेकिन मैंने कहा ना, और हाँ एक और खबर ये आई थी भैया, अमृता राव जी जो हैं वो फुल सपोर्ट में आई हैं अर्नब गोस्वामी के। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए चीज़ को दर्शाया कि वो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करती हैं, प्लस वो भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को इंसाफ मिले और वो जेल से बाहर आ सकें। अब जिस तरीके से जो पूरे इंडिया में जो सपोर्ट पब्लिक का निकल के सामने आया अर्नब गोस्वामी के लिए, वो वाकई न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए चौंकाने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आई थिंक कल की ही बात है, अखिल सिब्बल ने भी इस बात को माना था कि जो टीआरपी है वो वाकई में टाइम्स नाउ और रिपब्लिक भारत की 70% है इंग्लिश सेगमेंट की हम जब बात करते हैं। अब कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई क्योंकि अर्नब गोस्वामी की टीआरपी जो बिडेन और ट्रंप के मामले में जब यहाँ पे चुनाव चल रहे थे और ज़्यादा जा सकती थी, सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो थ्योरीज कई सारी निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन लोग अभी सिर्फ इस चीज़ को समझने में लगे हुए हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि लोग अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी के अभी भी खिलाफ हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही आर्टिकल से अवगत कराऊंगा जो अर्नब गोस्वामी के अभी भी खिलाफ हैं, जो अर्नब गोस्वामी को अभी भी कुत्ता तक कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता लोग लेके बैठे हुए हैं, कितने सारे ग्रजेस लोग पाल के बैठे हुए हैं। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं देश की जनता के लिए, देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें होंगी, जैसे भी चीज़ें होंगी,
सही होके सामने आएंगी। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि भाई रजत शर्मा जैसे जो बहुत ज़्यादा सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं वो वाकई में सामने आएंगे और पूर्ण सच्चाई से सच का साथ देंगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।